मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग सुभागी नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जब सुभागी अपने भाई को बुलाने जाती है और कहती है कि चलो भैया, दादाजी का तबीयत बहुत ख़राब है, तो किस तरह से रामू ने आने से मना कर दिया। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? और जब रामू मना कर देता है कि वह नहीं जाएगा तो उसकी पत्नी कहती है चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाएं तो भी न जाऊं। रामू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और जिस तरह से उसे लेकर के अलग रहने लगे थे अब वैसे ही रहें, अगर वो मर भी गए तब भी मैं नहीं जाऊंगा। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? वह कहती है अगर मर जाएंगे तो उनका दाह संस्कार करने, उन्हें अग्नि देने तो तुम ही जाओगी ना, कहाँ तक भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। बोला कि कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा और सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? वो बोलती है कि अगर तुम्हारे रहते वह क्यों यह सब काम करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उससे लेकर अलग हुए और कैसे, यानी कि जिस तरह से मेरे रहते उससे अलग हो गए उसे लेकर के, उसी तरह से। स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आएं, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगी? वो कहती कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, चलो देख आते हैं। मतलब उसकी स्त्री बहुत समझाती है रामू से चलने के लिए, लेकिन वह नहीं जाता है। रामू, तुम चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो, और वो उसको डांट देता है। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए, यानी कि बाबू साहब अर्थात सज्जन सिंह ने जब सुना कि तुलसी महतो की हालत बहुत ख़राब है तो तुरंत सुभागी के साथ चले आते हैं। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी, और जब उनके पास पहुँचे तो तुलसी महतो की हालत और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, और जब उनकी नाड़ी को देखा तो बहुत धीमा था। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? और वो समझ गए कि इनका अंत निकट है। महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है, सुभागी के पिता अब तुम ही हो और उसे तुम्ही को सौंप जाता हूँ। बोले कि हाँ भैया, अब तो अंत निकट है, चलने की बेला है, और अब मैं सुभागी को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम्हें उसके पिता हो। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। वो बोले कि भगवान अगर चाहेंगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। उन्होंने कहा कि सुभागी तो मेरी बेटी जैसी है और आज जीवन भर मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से न देखेगा, और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो। बोले कि तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी और लक्ष्मी को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। महतो ने विनीत नेत्रों से देखा और कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रहे। महतो ने विनीत नेत्रों से, विनम्र नेत्रों से उसे देखा, कहा और कुछ नहीं, ईश्वर तुम्हें सुखी रखें। सज्जन सिंह, रामू को बुला दो, उससे भूल चूक हो तो क्षमा कर दो। वो बोले कि सज्जन सिंह कहा कि अगर कहो तो रामू को बुला दो और जो भूल चूक उसने किया उसको क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। वो बोले कि नहीं, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ, यानी कि रामू को सभी लोगों ने समझाया कि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करे, लेकिन वह राजी नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार नहीं किया वह मेरा पिता नहीं और न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए कि जब 13वीं का सम्मान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। लक्ष्मी ने दाह संस्कार राजू ने नहीं किया तो लक्ष्मी ने उस दाह संस्कार को किया, और इधर जो है
13वें पर सुभागी ने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठा कर लिए और गांव वालों के सामने जब उन्होंने गांव वालों ने देखा कि उसके इस तरह से सारा सामान लाया, बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से उसने जमा कर लिया, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए ही सबको यह सामान दिखाती थी। और जब रामू ने देखा कि वो सारी व्यवस्था उसने बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया, तो उसे देख करके जलने लगा और सुभागी भी इसीलिए सबको सामान दिखा दिखा करके उसे जलाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। बोली बेटी कि अपने घर देख करके अपना खर्चा करो, अब कोई कमाने वाला तो रहा नहीं, इसलिए अपने ही कुआं खोदना और अपने ही पानी पीना है, अर्थात अपने ही कमाना है और अपने ही खर्च करना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रही या जाए। बोली अम्मा, बाबूजी का काम तो मैं बहुत धूमधाम से करूँगी, घर रहे या जाए इसकी फिक्र मुझे नहीं है। बाबूजी फिर थोड़े आएंगे। वो बोले कि बाबूजी तो दोबारा से आने से रहे, इसलिए उनका काम काज जो है मैं बहुत ही धूमधाम से उनका काम करूँगी। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। वो बोले कि मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उनको लगता है कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगी, आज मैं उनका ये घमंड तोड़ दूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वें के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ, चारों तरफ वाह वाह मच गई। यानी कि लक्ष्मी कुछ नहीं बोली, और जब 13वें उनका दिन आया यानी कि ब्रह्मभोज का समय आया, तो 8 गांव के ब्राह्मणों ने भोजन किया और सभी लोग बहुत ही खुश हुए, उसकी बहुत ही तारीफ हुई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। पिछले पर अर्थात रात हो गई और सारे लोग सो गए, लेकिन सुभागी जो है घर के सारे काम को निपटाने में लगी थी। यह जब सज्जन सिंह ने देखा तो उन्होंने कहा, बेटी तुम भी अब आराम कर लो। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ या कुल कितने रुपये उठे? वो कहती कि दादा मैं अभी थकी नहीं हूँ। और क्या आपने पूरा हिसाब कर लिया, जोड़ लिया कि आपने कितने रुपए मुझे दिए हैं? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटा? बोले कि वह पूछकर क्या करोगी? कुछ नहीं, यूँ ही पूछती थी। वो बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई 300 रुपये उठे होंगे। सज्जन सिंह ने कहा कि कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। और सुभागी ने कहा सकुचाते हुए कि मैं इन रुपयों की देनदार अर्थात मैं आपकी कर्जदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। बोले कि सज्जन सिंह ने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, महतो मेरे मित्र भी थे और मेरे भाई भी, इसलिए मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे कौन 300 रुपये देता? बोली कि क्या आपने इतना कम किया है कि मेरे पर विश्वास किया है और मुझे 300 रुपये दिए? भला मुझे और कौन देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार भी है या नहीं। पारावार मतलब होता है बच्चों सीमा, यानी कि इस औरत का, इस बच्ची का कोई धर्म बुद्धि का कोई सीमा है कि नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिसके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। यानी कि लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग यानी कि पति से बिछुड़ जाने के बाद उसका भी जीने का मार्ग समाप्त हो जाना, अर्थात जीवन का स्रोत जो है बंद हो जाना। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। 50 वर्ष यानी कि 50 वर्ष तक तुलसी महतो के साथ रहते रहते अब ऐसा लग रहा कि उनके चले जाने पर उसका जीवन पहाड़ सा हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो मैं सबसे वंचित हो गई। उससे भी ऐसा लगने लगा कि उसके पति के जाते ही उसकी बुद्धि, उसका बल, उसकी सुमत यानी कि उसके अच्छे जो स्वभाव जो है सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि सबसे वो हीन हो गई है। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की।
मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं। उसने बहुत बार भगवान से प्रार्थना किया था कि हे ईश्वर, मुझे अपने पति के सामने ही उठा लेना, लेकिन उसकी यह विनती स्वीकार नहीं हुआ। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौढ़ी हो गई। सीधी सी बात करते नहीं बनती, यानी कि जो अपनी चतुराई से, अपनी कर्मठता से लोगों में प्रसिद्ध थी, आज वही जो है लक्ष्मी जो है बौढ़ी हो गई, अर्थात वो जो है सन की हो गई। अब सीधी सी बात भी नहीं करते बनती उससे। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया, यानी कि जिस दिन से जब से उसकी पति का स्वर्गवास हुआ, उसी दिन से उसका दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। सुभागी के बार बार कहने पर वो खाना खाने तो जाती, यानी चौके में तो जाती, लेकिन कौर जो है निवाला जो है कंठ यानी कि गले से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े, यानी कि 50 साल तक साथ रहने के बाद, एक साथ रहते रहते उसे ये कभी भी ऐसा नहीं याद है कि उसने पति के बिना खाए खाना खाया हो, और अब वह इस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खांसी आने लगी। आखिर क्या उसे खांसी आने लगी? दुर्बलता ने जल्दी उसे खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे, यानी कि खाना न खाने की वजह से बहुत ही दुर्बल हो गई थी और वो बिस्तर पर पड़ गई। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की ज़रूरत थी। यह माँ बीमार पड़ गई। वह चाहती थी कि ठाकुर साहब के पैसे को दिलोजान से काम करके चुका दे जल्दी से, लेकिन तभी जो है माँ बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी परवाना आ गया है, यानी कि बुलावा आ गया है। महतो को भी तो यही ज्वर था, यानी सुभागी समझ गई कि अब माँ का भी अंतिम समय आ गया, क्योंकि यही ज्वर जो लक्ष्मी को हुआ है वही महतो यानी कि तुलसी महतो को भी हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले आते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यानी कि गांव में किसे फुर्सत था कि लक्ष्मी को देख रेख करते, लेकिन सज्जन सिंह दोनों वक्त आते थे और उसे दवा देते, समझाते और चले आते, लेकिन लक्ष्मी के हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई, अर्थात मर गई, यानी कि 15वें दिन उसका भी देहांत हो गया। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। और अंतिम समय जब रामू अपनी माता का पैर छू रहा था तो उसकी मां ने उसे छूने नहीं दिया। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। यानी कि उसने लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया कि मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना, और ईश्वर से प्रार्थना करोगी कि अगले जन्म में भी तुम मेरी पुत्री बनो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। और जब माँ मर गई तो सुभागी का बस एक ही उद्देश्य था कि सज्जन सिंह के किसी तरह से रुपए उसने वो चुका दे। 300 रुपये पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे, यानी कि 300 पिताजी के क्रियाकर्म में लगा था और 200 रुपये माता जी के। 500 रुपये का ऋण था और उसकी जान, 500 रुपये का ऋण उसके ऊपर चढ़ा था, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता, मानो यह प्रकृति का अटल नियम था। यानी कि वह 300 रुपये चुकाने के लिए सुभागी ने दिन को दिन न समझा और रात को रात न समझा। और उसकी इस कार्य शक्ति को देख करके, उसके पौरुष को देख करके, यानी मर्दानगी को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, लोग आश्चर्य करते थे। दिन भर तो वो खेती का काम करती थी और शाम को जो है 4-4 पसेरी आटा पीसती थी, और महीने के हर 30वें दिन 15 रुपये लेकर के वो सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। ऐसा
उसका अटल नियम था, यानी कि इस बीच में उसने किसी दिन ऐसा नागा नहीं किया था कि वो 15 रुपये महीने के 30 दिन लेकर के ना पहुंची हो। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। अब उसकी इस तरह से कर्मठता देख करके चारों ओर से इसके पैगाम, सगाई के पैगाम अर्थात शादी के लिए संदेश आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए थे, यानी कि सभी चाहते थे कि वो मेरे घर की बहू बने। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। यानी कि सुभागी से लोग बार बार कहते कि ब्याह कर लो। बहुत लोग उसके लिए ब्याह करने, उसके साथ ब्याह करने के उत्सुक थे, लेकिन सुभागी टाल देती और कहती वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, यानी कि जिस दिन सज्जन सिंह का उसने आखिरी किस्त चुकाया, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था और उस दिन वो बहुत ही खुश थी। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया, यानी कि जिस व्रत को लेकर के वो 3 साल तक चली थी, आज उसका जो व्रत जो है पूरा हुआ। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहूँ कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। तभी जब वहाँ से लौटने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा कि बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, अगर कहो तो मानो, कहो तो कहूँ मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से कहा, कृतज्ञ भाव से यानी उपकार मानने की भावना को से देख कर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। बोला कि दादा अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी, मैं तो आपकी गुलाम हूँ। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। सज्जन सिंह ने कहा कि अगर तुम ये सोचती हो तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम मुझे अपने को देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुके, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं। बोलो कहूँ। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। और सुभागी कहती कि आपकी आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी अच्छा कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल नहीं हूँ, यानी कि मानने वाला, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बाहर देखा, बोलो मंजूर करती हो। यानी कि सज्जन सिंह ने कहा कि अगर तुम मेरी बहू बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। और जब सुभागी ने सुना कि वो अपनी बहू बनाने के तैयार हैं तो कही, दादा मैं इस तरह के सम्मान अगर मुझे आप दे रहे हैं तो मैं सुन करके पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। बोले कि तुम्हारा सम्मान तो भगवान कर रहे हैं बेटा, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगी मेरे भले के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझ सा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। यानी कि वह मान जाती है तो सज्जन सिंह अपने आप को कहती है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी जैसी बहू को मैं पाकर धन्य हूँ। बच्चों, ये कहानी समाप्त हुआ। कल इसका हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर दे देंगे। धन्यवाद।